गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट जेके एग्जाम्स। माय नेम इज़ महक तारिक। हमने जो लास्ट लेक्चर्स आपने देखे होंगे, हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया था। आई एम सॉरी फॉर द लेट लेक्चर्स। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं आपको यूनिट 6 जल्दी से कवर नहीं करा सकी। कुछ सब यूनिट्स इसके बच रहे थे, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगले कुछ 1-2 दिनों में ही आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि यूनिट 3 और यूनिट 4 का हमारा मैंने आपको कवर करवा दिया है। पूरे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 भी कवर हो चुका है। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब पे आपको फ्रीली लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर उसके अलावा भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टारगेट जेके एग्ज़ाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फीमेल सुपरवाइज़र का फुल कोर्स मिल जाएगा। आप महक 20 का कूपन यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको फर्दर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जितने भी कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, आपको उनके PDFs विद टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, या आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम यूनिट 6 पे थे और यूनिट 6 हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। तो आज का जो हमारा सब यूनिट है वो ये वाला है, जिसके अंदर छोटी छोटी स्कीम्स हैं जिसे हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सैग जनानी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 60% जो हमें लड़कियां देख रही हैं उनने ऑलमोस्ट ये वाला यूनिट्स या ये कहीं ना कहीं स्कीम्स ये पढ़ी ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 महीने पहले ही सबसे पहले जो है ये यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स आना शुरू हो गए थे, तो आप लोगों ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्कीम्स के गो थ्रू कराया होगा। और मोर ओवर जो साहिल सर हैं हमारे यूट्यूब पे ही उनके प्रधानमंत्री उन्होंने ये योजना मातृ वंदना योजना जो है कवर करवाई थी, और जनानी सुरक्षा योजना भी कवर करवाई थी। ठीक है, तो इस यूनिट में मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो स्ट्रेस है वो ये रहेगा कि मैं आपको इसका एक समराइज समरी टाइप का एक व्यू दूँ। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट में ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको आप सब ने मेरा मानना यह है कि आपने 50 to 60% जो लड़कियां उन्हें कर ही ली होगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक स्कीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने ला के रखूँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो उसमें उस स्कीम का वाई व्हाट एंड वो वहाँ पे हाउ हम इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें आप फाइनली आपको उसमें कन्फ्यूजन होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस पूरे जो सब यूनिट में मैं आपको जो एक स्कीम करवाऊंगी, लेकिन उस स्कीम का हाईलाइट मेन हाईलाइट जो है, एक रिवीजन हाईलाइट जो है वो मैं आपको साथ साथ कराऊंगी, क्योंकि उससे आपको हेल्प ही हो जाएगी कि आपको जो मेन चीज़ें याद रखनी है इस यूनिट में आपको याद रहेंगी। ठीक है, चलिए हम जल्दी जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो सब यूनिट है उसका एक टॉपिक आपको दिया है, दैट इज़ आंगनवाड़ी सर्विसेज। ठीक है, आंगनवाड़ी सर्विसेज ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी एग्जैक्टली इससे रिलेटेड है। ठीक है, और मतलब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर VLW का पेपर हो रहा था तो उसमें 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो डिपार्टमेंट के भी उनने पूछे हुए थे, पंचायत के लेके। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स हमने ऊपर भी कवर किए हैं इसके गए। तो देखिए, आंगनवाड़ी सर्विसेज को पढ़ने से पहले हम एक बार जो है इम्पॉर्टेंट एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, दैट इज़ ICDS। ठीक है, हम ICDS को गो थ्रू करते हैं, क्योंकि ICDS जो है वो ऐसा पहला प्रोग्राम था जो लॉन्च किया गया चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। देखिए, ICDS का मतलब है इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आपको नाम से ही पता चल गया होगा इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर, सिर्फ एक फोकस नहीं था इसका। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हमने लॉन्च किया, कब किया? 1975 में। देखिए, ये बहुत पुरानी बात है और ये उस टाइम लॉन्च किया गया जब हमें लगा कि हमें ज़रूरत है कुछ ऐसा लाने की जिसमें बच्चों पर ध्यान दिया जाए, लैक्टेटिंग मदर्स और डिलीवरिंग मदर्स, प्रेगनेंटिंग जो औरतें हैं उन पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ICDS प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और ये जो है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा छोटा मोटा स्कीम नहीं था, ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कीम लॉन्च किया गया। एक प्रोग्राम, यूनिक प्रोग्राम था जिसमें बच्चों की हेल्थ पे, माँओं की हेल्थ पे, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जा रहा था, मोर्टेलिटी रेट पे, लर्निंग कैपेसिटी। तो ये जो हम आगे देखेंगे कि इस स्कीम के अंदर बहुत सी चीज़ें थी, तो ये इंटीग्रेटेड इसलिए कहलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले तो आपको इसका डेट याद रखना है, 1975 में आया, लेकिन इसको बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था 1978 में, लेकिन फिर से इसको रीलॉन्च किया 10th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो हमारा 10th 5 ईयर प्लान लाया हमने, तो 10th 5 ईयर प्लान का जो बेसिक मोटिव था वो ICDS को लाना और ICDS को फर्दर प्रमोट करना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब देखिए ICDS जो है इसमें हमने देखा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले ये बच्चों के लिए था और मदर्स के लिए था, तो यानी इसमें बच्चों के ये बच्चों का भी कवर कर रहा था और मदर्स का भी कहीं ना कहीं ये कवर कर रहा था। ठीक है, देखिए आंगनवाड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो 10th 5 ईयर प्लान में ही हमने ICDS को आंगनवाड़ी के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, यही आपका ऑब्जेक्टिव है कि 10th 5 ईयर प्लान में किस 5 ईयर प्लान में हमने लिंक किया ICDS को आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स तो आप जानते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है, एक मोहल्ले के अंदर एक सेंटर होता है जिसके अंदर एक हमारे पास आंगनवाड़ी एक वर्कर होती है, आंगनवाड़ी हेल्पर होती है। ठीक है, और वहाँ पे मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, उनका लर्निंग किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है। तो ये इस तरह का आंगनवाड़ी सेंटर्स थे। ठीक है, लेकिन 10th 5 ईयर प्लान ने क्या किया, ICDS जो स्कीम थी उसको आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लगा, आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या है आपको पता है, ये डे केयर सेंटर्स हैं, दिन के अंदर जो बच्चों का ख्याल रखते हैं, एक मोहल्ले के अंदर ये सेंटर्स होते हैं। तो बेसिकली आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं हमें 6 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 6 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको सर्विसेज के नाम याद रखते हैं। देखिए कौन कौन सी 6 सर्विसेज हैं। पहला इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कोई आपको वैक्सीन देनी है। ठीक है, आपको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर किसी वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को आपको कोई वैक्सीन देनी है, किसी इन्फेंट को, बच्चे को देनी है अंडर 6। ठीक है, जैसे पॉलीमाइसाइटिस है, पीरियोडिस है, टेटनस है, TB है। तो इस तरह की जितनी भी वैक्सीन हैं यहाँ पे बच्चों को मिलें और ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हो, ये जिम्मेदारी किसकी होती, आंगनवाड़ी सेंटर्स की होती है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और मैटरनल एंड न्यू मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाता है और उसका जो मेन सेंटर है वो आंगनवाड़ी रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा काम है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का है। ये तो आप सबको पता है कि जब हम अपने बच्चों को आंगनवाड़ीज़ में भेजते हैं तो वहाँ पे उनको खाना मिलता है, खिचड़ी या कुछ बिस्किट्स या उस तरह की चीज़ें भी अब मिलती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में आती हैं ताकि बच्चा जो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, आप लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है बच्चों में, चाइल्ड स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, चाइल्ड वेस्टिंग की प्रॉब्लम है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अवर करने के लिए हमने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो मोहल्ले के बच्चों को हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू देना शुरू कर दिया। देखिए हेल्थ चेकअप का मतलब ये है कि बच्चे का चेकअप कराना है, माँ का चेकअप कराना है, उस मोहल्ले के अंदर ये आंगनवाड़ी सेंटर्स की जिम्मेदारी होती है। रजिस्ट्रेशन करना प्रेग्नेंट वुमेंस की, उसके बाद एक नियोनेटल चेकअप करना, बच्चे की जो है एक बच्चा जब वहाँ पे आता है आंगनवाड़ी सेंटर में उसका हाइट वेट पूरा नापा जाता है। अगर उसको कोई इश्यू होता है तो वो उसका प्रॉपर एक कार्ड बना के जो है दिया जाता है। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ केयर जो स्टाफ होता है वो भी आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड काम करता है। ठीक है, रेगुलर चेकअप्स होते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, टीम्स आती हैं, तो इस तरीके से काम होता है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रेफरल सर्विसेज। ठीक है, रेफरल सर्विसेज क्या हो गया कि हेल्थ चेकअप होती है, मॉनिटरिंग होती है, इन सब चीज़ों के लिए मेडिकल अटेंशन प्रमोट की जाती है। तो एक और भी सर्विसेज जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर डिसेबल कोई बच्चा है तो उसको हेल्प की जाती है, मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उनको रेफ़र किया जाता है, तो एक रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। देखिए फिर एक और इम्पॉर्टेंट काम है आंगनवाड़ी सेंटर्स का, दैट इज़ प्री स्कूल एजुकेशन। याद रखना है आपको, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन यानी बच्चा अभी प्रॉपर स्कूल में नहीं जा रहा है। ठीक है, वो 3 साल का है या 2.5-4 साल का है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे उसको नॉन फॉर्मल तरीके से प्री स्कूल एजुकेशन देनी है। प्री स्कूल एजुकेशन यानी वो यहाँ पे आएगा, उसको खिलाया जाएगा, कुछ इस तरह का ना आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर जो है प्रॉपर कुछ ऐसे ना टूल्स दिए जाते हैं या फिर इस तरह के खिलौने होते हैं जो उनका मेंटल हेल्थ डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे जो है ये बच्चे की हेल्प करेगा। और ये अभी बच्चा स्कूल गया नहीं है लेकिन उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। ठीक है,
प्लेफुल मेथड से, ठीक है, प्लेफुल मेथड से बच्चे को खिलाते खिलाते वो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। अंडर 6 जो बच्चा है वो यहाँ पे आ सकता है। 3 to 6 ईयर के बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर्स में ज़्यादातर होते हैं और उनको लर्निंग करवाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जैसे बहुत सारे चार्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब उनको चार्ट्स के ज़रिए एक एक दिन में एक एक चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उस मोहल्ले की औरतें, प्रेग्नेंट औरतों को बुलाया जाता है और ये बताया जाता है कि बच्चे को क्या न्यूट्रिशन देना है, ठीक है, कैसे करना है। तो ये जो ये एजुकेशन है ना, हेल्थ एजुकेशन, ये प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये भी एक मेन काम है किसका, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कहते हैं इसको, ठीक है। BCC आप टर्म याद रखिए, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ठीक है। एक कम्युनिकेशन के थ्रू जो है बच्चे का बिहेवियर स्टडी करना, या फिर एक जो वुमेन है उसकी कैपेसिटी बिल्ड करना, ठीक है। मतलब बच्चों से कैसे बात करनी है, अगर खुद भी वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये सारा का सारा काम जो है ये आंगनवाड़ी सर्विसेज में होता है। तो आपको याद रखना है कि आंगनवाड़ी सर्विसेज जो हैं 6 सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो अभी ये हो गया ICDS का। और हम देखते हैं कि ICDS जो है इसकी टीम में कौन कौन आता है। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, AWW, अगर एग्जाम में कभी आपको शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा आंगनवाड़ी हेल्पर होती है, ठीक है। एक हेल्पर आप जानते हैं कि एक आंगनवाड़ी वर्कर के अंडर एक हेल्पर होती है। उसके अलावा सुपरवाइजर्स होती हैं। उसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट ऑफिसर जिसको CDPO भी कहा जाता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DPOs होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सिलरी जो नर्स मिडवाइफ होती है, ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट है। मिडवाइफ मतलब ये प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी में हेल्प करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अब जो हो गया वो है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर्स जिनको हम कहते हैं। तो ये आशा वर्कर जो हैं ये एक्टिविस्ट होती हैं एक मोहल्ले में, एक लोकेलिटी में, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये लिंक क्रिएट करती हैं मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स में और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, ठीक है। तो आशा वर्कर्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ICDS की ये पूरी टीम है, ठीक है। ये तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में आगे सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करता है, CDPOs को, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DPOs होते हैं। ये इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो ICDS है, ये जो प्रोग्राम है, ये पूरी तरीके से ये क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होता है, इसके अंदर स्टेट भी पैसा देती है और सेंटर भी देता है, ठीक है। दोनों का पैसा इसमें होता है और वो डिपेंड करता है, अलग अलग उसका रेशियो होता है, ठीक है। जैसे यूटीज़ में तो फुल्ली जो है वो, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसमें 90% सेंटर देता है, 10% स्टेट्स देती हैं, ठीक है। उस तरीके से अगर कोई यूटी है, जैसे अभी JNK है, तो इसमें 100% स्टेट देती है और बाकी स्टेट्स में भी रेशियो चेंज होती है, इसमें 50-50 होती है, इसमें 50-40 होती है। तो इस तरीके से असिस्टेंट जो है अलग अलग तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से आंगनवाड़ी सेंटर्स काम करते हैं ICDS स्कीम के साथ क्लब होके, और इनके 6 फंक्शंस हैं। उन 6 फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। 3 से 6 साल की उम्र तक ये इम्यूनाइजेशन का काम भी करते हैं। उसके बाद बच्चे को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, और ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हॉट कुक मील दी जाती है आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ICDS टीम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ICDS टीम कैसे काम करती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि सक्षम आंगनवाड़ी की एक टर्म है जो आपने बहुत बार सुनी होगी, जो आपको बार बार आती है सिलेबस में भी, इसके बारे में मेंशन। देखिए सक्षम आंगनवाड़ी क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी का मतलब है कि जो आपके कुछ आंगनवाड़ीज़ होंगे, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल ईयर जो है 2021-22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम इसका रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। अब तो बहुत पुरानी बात हो गया ICDS का, 75, 78 और उस ज़माने में आया, फिर उसके बाद लेकिन इन्होंने बोला कि हम इसको ना रीस्ट्रक्चर करते हैं ICDS को और पोषण अभियान को, और इसको सक्षम आंगनवाड़ी प्लस पोषण 2.0 का नाम दिया गया। देखिए सक्षम आंगनवाड़ी
आंगनवाड़ी बेसिकली क्या था कि इसमें हम ना फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, फर्दर डेवलप करते हैं किसको, आंगनवाड़ी सेंटर्स को। कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स हम चुनते हैं और उनको हम फर्दर डेवलप करते हैं। फर्दर डेवलप कैसे करते हैं, जैसे हमने पढ़ा पोषण वाटिकास ना, एक छोटे से रीजन के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, या फिर वहाँ पे फर्दर जो है जो सर्विसेज जो हैं कंप्यूटर के थ्रू या इस तरीके से जो मतलब डाटा है या इस तरह का, मतलब उनको डेवलप, एक किसी पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोषण का मैंने आपके सामने ये पोषण तो हम सुनते हैं पोषण 2.0, लेकिन इसका फुल जो डेफिनेशन है दैट इज़ प्रधानमंत्री ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर सब स्कीम्स क्या थी, एक ICDS आती है 2.0 के अंदर, पोषण आता है, और जो ये सैग आती है, ठीक है। उसके अलावा नेशनल क्रीक स्कीम, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है पोषण अभियान के अंदर वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है फॉर द चिल्ड्रन एज ऑफ 6 months to 6 years, ठीक है। 6 महीने से 6 साल तक का जो बच्चा होता है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है पोषण अभियान के अंदर। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, ये पूरी तरह से कवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है और लैक्टेटिंग मदर्स, फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि शॉर्ट फॉर्म्स पे भी ध्यान रखना, हो सकता है आपको वहाँ शॉर्ट फॉर्म मेंशन की हो, तो इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैश बेनिफिट दिया जाता है, उसके अलावा कुछ ना मतलब मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है, एडोलसेंट गर्ल्स भी जो 6 से 18 साल की लड़कियां होती हैं, इनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो इनको भी यहाँ पे नज़र में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैच द रेन कैंपेन, ठीक है, सक्षम रेन, आप ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपको कई बार ये जब मेरे सामने भी आया था तो मुझे भी अजीब लगा था, तो सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर ये भी ध्यान रखा जाएगा। कैच द रेन कैंपेन हो गया, यानी जो सक्षम जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स जो छत होगा ना उनका, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम रेन को कैच कर पाएँ। क्यों कैच कर पाएँ, ताकि मतलब जो है हमारा वाटर जो नेसेसिटीज़ हैं या उस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं जो आंगनवाड़ीज़ हैं ना उनको सोलर रिन्यूएबल एनर्जी या फिर वाटर हर कंजर्वेशन, तो इन चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। तो पोषण 2.0 के बारे में हम जानते हैं कि ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट और यूटी के द्वारा, तो वो 60-40 का रहता है, 1910 का नॉर्थ ईस्ट या JNK में, लेकिन JNK जो विदाउट लेजिस्लेचर है उनमें 100% रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पोषण 2.0 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी सेंटर प्लस स्टेट पैसा इसमें इन्वेस्ट करता है, तो ये रेशियो रहता है, आमतौर पे डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो इसमें सक्षम आंगनवाड़ी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पर्टिकुलरली कुछ आंगनवाड़ी को जो स्टेज वाइज चुना जाता है और उनको डेवलप करवाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास स्कीम है, ठीक है, वो है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। तो हमने ऊपर पढ़ा कि ये सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान 2.0 में लाई गई थी, दैट इज़ स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स जो है ये आप देखते हैं कि 2010 में बेसिकली लाएगी, और क्या है आपको ये याद रखना है ये कौन सी स्कीम है, अगेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहाँ पे सेंटर भी पैसा देगी और स्टेट भी देगी। टारगेट ग्रुप जो है वो 11 से 14 साल की उम्र तक का था, क्योंकि ये एडोलसेंट एज है। यहाँ पे जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो गर्ल चाइल्ड होती है या फिर गर्ल जो होती है, इनको ना स्पेशल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर इनको इस टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कल जाके हेल्दी बर्थ या फिर वो उनका हेल्थ जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, और हम देखते हैं कि फिर आगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ जाता है, यानी डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है ऐसी लड़कियों का जिनको इस टाइम पर सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ये एज ग्रुप है इसको स्पेसिफिकली अप टू 18 ईयर्स ऑल्सो हम इसको जो है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स पे फोकस है, ठीक है, जो लड़कियां मतलब स्कूल छोड़ देती हैं किसी वजह से, उन पे फोकस किया जाता है। प्रीवियसली आपको याद रखना है इसका नाम था राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो पहले से हैं और हम देखते हैं कि बाद में उनका जो है नाम चेंज करके उनको फर्दर इम्प्रूव किया जाता है। तो इसका जो नाम था पहले राजीव गांधी जो स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स था, ठीक है। तो बाद में सबला भी कहा जाता है इसको। तो अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है। तो आपका इसको पुराना नाम देखिए, मैं आपको इसको डिटेल में ज़्यादा वो वैसा नहीं करा रही हूँ, मैं इसको एक बहुत बड़ी PDF सामने ला के भी वो कर सकती थी कि एडोलसेंट गर्ल्स का ये प्रॉब्लम है, ये इशू, ये ऑब्जेक्टिव। मैं आपको इसका बेसिक हाईलाइट करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों का मैसेज था, डिमांड थी कि आपको जो स्कीम्स हैं वो एक रिविजन मोड में चाहिए। तो मैं आपको इसलिए इसको मेन हेडलाइंस ही करवा रही हूँ ताकि आपको ये याद में रहें,
ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें आपने इसकी बैकग्राउंड जो है पढ़ी है, एडोलसेंट गर्ल्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको न्यूट्रिशन क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, वो सब आपको पता है। तो आई अज्यूम कि वो आपको पता है, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक इसका जो स्कीम का जो आउटकम है मैं वो करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि इसने रिप्लेस किया न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स को, ठीक है, और जिसको हम किशोर शक्ति योजना भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर, आंगनवाड़ी सर्विसेज के अंदर जो हेल्पर होंगे, वर्कर्स जो होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, उनका काम है कि वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो 2021 में मैंने आपको बताया कि पोषण 2.0 में इसको इंक्लूड कर दिया गया। पोषण 2.0 में स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं इसको भी इंक्लूड कर दिया गया। ये भी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का हिस्सा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसके अंदर जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू टेक होम राशन या कुकड मील्स। टेक होम राशन का मतलब है या तो आप वो राशन अपने घर ले जा सकते हैं या हॉट कुकड मील्स भी उनको मिलेंगी, ठीक है। अब आपको इसमें इनका कैलोरी याद करना है। 600 कैलोरीज जो है इनको कम से कम उसमें मिलनी चाहिए। 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कब तक, 300 डेज पर ईयर, ठीक है। ये स्कीम का निचोड़ है कि 600 कैलोरीज जो है उनको पर डे मिलनी चाहिए, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, और 300 दिनों में, मेरे साल के अंदर कम से कम 300 दिनों में उनको ये जो है न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए। उसके अलावा आयरन, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स। आप जानते हैं कि जो फॉलिक एसिड होता है ना, फॉलिक एसिड होता है, जो आयरन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, और स्पेशली जो ग्रोइंग एज होती है या फिर जो वुमेन आफ्टर 40 होती है, तो उनके लिए भी ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको सप्लीमेंट्स यानी कुछ टैबलेट्स या आप देखते हैं कुछ ना सिरप्स दी जाएंगी, ठीक है, मतलब आंगनवाड़ी सर्विसेज के थ्रू, ताकि इनकी हेल्थ मेंटेन हो पाए, ठीक है। तो उसके बाद स्किल ट्रेनिंग भी इसके अंदर है, ठीक है। होम मैनेजमेंट भी है। तो आंगनवाड़ी जो है सेंटर्स जो हैं वो स्किल ट्रेनिंग भी करवाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में ना वो कुछ जो कुशन्स बनाने का वो काम इनको सिखाया जाता है, या फिर और भी छोटी छोटी चीज़ें, कढ़ाई बुनाई, वो सब स्टिचिंग का काम सिखाया जाता है, ताकि अगर आप आउट ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल भी हैं तो आप इसका बेनिफिट उठा सकें। काउंसलिंग और गाइडेंस जैसी चीज़ें, आप तो जानते हैं ना ये एडोलसेंट एज है, तो यहाँ पे काउंसलिंग और गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर आपकी हेल्थ के रिलेटेड, दैट इज़ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, उसके रिलेटेड भी आपको पूरी तरीके से जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे किशोरी हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। किशोर हेल्थ कार्ड्स क्या हैं, यहाँ पे आप एक लड़की का हाइट, वेट और BMI जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू मेंटेन किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं किशोरी हेल्थ कार्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। होप इट इज़ क्लियर।